हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे सूचित किए गए हेलोजन अम्लों का कौन सा गुण गलत है। विकल्प ए में हमें अम्लीय तीव्रता दी गई है, विकल्प बी में अपचायक तीव्रता, विकल्प सी में तापीय स्थिरता और विकल्प डी में बंध लंबाई। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइड हमें दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यदि अम्लीय तीव्रता की बात करें, अम्लीय तीव्रता जो कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन हैलाइड के लिए बात कर रहे हैं हम। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। वहीं पर अगला जो कि अपचायक तीव्रता है, अपचायक तीव्रता। तो जैसा कि हमें पता है कि जो अपचायक तीव्रता होती है आई माइनस की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम यहाँ पर होती है बी आर माइनस की, बी आर माइनस, उससे कम सी एल माइनस और सबसे कम एफ माइनस। वहीं पर यदि हम बात करें अगला तापीय स्थिरता, तापीय स्थिरता, तो तापीय स्थिर कौन होगा सबसे अधिक, जिसमें बंध लंबाई कम होगी। यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी। वहीं पे यदि हम बात करें बंध लंबाई की, बंध लंबाई, तो जैसा कि हमें पता है कि यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो यहाँ पर जब वो हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा होगा तो बंध की लंबाई भी बढ़ेगी। तो हम क्या कहेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर ये भी बढ़ेगी। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हम अम्लीय तीव्रता की बात करें। तो अम्लीय तीव्रता हमने क्या लिखा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। यानी कि सबसे कम किसकी यहाँ पर होगी, एच एफ की, उससे अधिक एच सी एल, उससे अधिक एच बी आर और सबसे अधिक एच आई। ये यहाँ पर हो जाएगी इनकी अम्लीय तीव्रता, अम्लीय तीव्रता। वहीं पर यदि हम अपचायक प्रवृत्ति की बात करें तो आई माइनस की अपचायक प्रवृत्ति सबसे अधिक है। यानी कि यहाँ पर देखें तो एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ये इसकी अपचायक तीव्रता का क्रम होगा। अपचायक तीव्रता, और क्यों होगा, क्योंकि आई माइनस सबसे अधिक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबसे अधिक प्रबल। उसके बाद में अगला देखें तापीय स्थिरता, तो हमने क्या कहा, समूह में ऊपर से जाने पर घटेगी क्योंकि बंध लंबाई यहाँ पर बढ़ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर ये होगा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, तापीय स्थिरता, तापीय स्थिरता। उसी के बाद में अगला दिया गया है बंध लंबाई। तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बंध लंबाई भी बढ़ेगी। और ये यहाँ पर एच बी आर, एच सी एल, एच बी आर, एच सी एल, एच बी आर और एच आई, ये हमारे पास में बंध लंबाई हो जाएगी, बंध लंबाई। तो अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हमारे पास में सबसे अधिक बंध लंबाई एच आई की, फिर एच बी आर, एच सी एल, ये वाला हमारे पास में सही दिया गया है। इसके बाद में अगला देखिए अपचायक प्रवृत्ति। तो एच आई की अपचायक प्रवृत्ति सबसे अधिक है, एच एफ की सबसे कम, ये भी सही है। इसके बाद में तापीय स्थिरता देखें तो एच एफ की तापीय स्थिरता सबसे अधिक होगी, बंध लंबाई सबसे कम है, तो ये भी सही है। अब हमारे पास में कौन सा गलत गुण है, तो हम कहेंगे अम्लीय तीव्रता, क्योंकि एच एफ की तो अम्लीय तीव्रता सबसे लिस्ट होती है, सबसे कम होती है। एच आई की तापीय, जो एच आई की अम्लीय तीव्रता है वो यहाँ पर सबसे अधिक होती है। इसलिए हमारे पास में अम्लीय तीव्रता यहाँ पर गलत क्रम में दी गई है। तो ए हमारा सही विकल्प होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।